नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की ट्वीट में आप सभी के लिए पीयूष गोयल यानी कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा एक ऑफिशियली ट्वीट किया गया था कि आप सभी का जो कि रेलवे से जितने भी एग्जामिनेशन जुड़े हैं स्ट्राइक होने के बाद जितने भी आप सभी के एग्जामिनेशन होने वाले थे वो फिलहाल तो नहीं होने वाला था, लेकिन कल की न्यूज़ के अलावा आप सभी को बता दूं कि फाइनली आप सभी का जो है रेलवे का एग्ज़ाम 15 दिसंबर से होना स्टार्ट हो जाएगा। जो चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, वो सारे एग्जाम आप सभी को 15 दिसंबर से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनकी तैयारी को लेकर हमने एक क्लास की स्टार्ट किया है, यानी कि हमने एक क्लास स्टार्ट किया है जो कि आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है भाई की कोचिंग पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो भी हमारे शॉर्ट मेथड के साथ। तो उन सभी को आप किस तरह से सॉल्व करिएगा, मैं आप सभी को आज की इस क्लास में पूरा यानी कि टाइम एंड वर्क, मैथ में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे चैप्टर और क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं जो कि आसान शब्दों में और आसान भाषा में और आपकी ही बेसिक नॉलेज के साथ इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर के सवालों में ऑलरेडी आप सभी को पूछे जा चुके हैं। तो आज चलते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सभी को पूछे जा सकते हैं या उस टाइप के आप सभी को ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में पूरी तरह से आप सभी को सेटिस्फाइड करने वाला हूं। तो चलिए, आज की क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से होगा टाइम एंड वर्क का, यानी कि टाइम एंड वर्क समय और काम से रिलेटेड आप सभी का चैप्टर होने वाला है, जिसमें कुछ सवाल ऐसे हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि ऑलरेडी आप सभी को पूछे भी जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज का जो सवाल है आप सभी के लिए कुछ इस तरह से आता है, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं ऑलरेडी आप सभी के लिए। उसके बारे में शॉर्ट मेथड से आप सभी को क्वेश्चन क्लियर कराना सिखाऊंगा और आप सभी को भी बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा आज के इस क्लास से। और साथ ही आप सभी को 2 से 3 या 3 से 4 क्लास में आप सभी को टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आने वाले सवालों में भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को कुछ इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन बताया जाता है आप सभी को, मैं बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आप सभी को यह बता रहा है कि ए बी किसी काम को 16 दिन ए किसी काम को 16 दिन और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यह है आप सभी का आज का सवाल, यानी कि कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे सवाल आप सभी को रेलवे की ऑफिशियल एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस टाइप से ये कितना नॉर्मल क्वेश्चन है और कितना आप सभी के लिए सरल क्वेश्चन होने वाला है। देख सकते हैं कि रेलवे में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आप सभी को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप सभी को आरआरबी की 2009 की परीक्षा यानी टीसीसीसी की परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे सवालों को मैं आप सभी को अपने शॉर्ट मेथड के जरिए सॉल्व करना सिखाऊंगा, तो वो भी अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो शॉर्ट ट्रिक जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाला है, जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट को पता होगा, हमारे फ्रेंड को पता होगा, हमारे भाई को पता होगा कि इसका जो शॉर्ट ट्रिक होने वाला है वो सभी आप सभी को पता है, जैसा कि x इंटू वाई बाय एक्स प्लस वाई, यानी कि ये है आप सभी का इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का जो है शॉर्ट मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक। आप सभी का ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ऐसे प्रश्नों का यूज करेंगे और ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे। तो इसी ट्रिक के साथ आप सभी को ये प्रश्न मैं आप सभी को हल करना सिखाता हूं। तो चलिए, इस फॉर्मूला पे हम ऐसे प्रश्नों को सेट करेंगे। तो आप सभी का x और y, x इंटू वाई हो जाएगा 16 गुना 24 बाय 16 प्लस 24। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ऐसे क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूले पे हमने ऐसे प्रश्नों को सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद आप सभी का अगला जो टाइप आएगा सेकेंड स्टेप में कुछ इस तरह से आएगा। 16 गुना 24 आप सभी का जो होगा कुछ इस तरह से निकालना है। 16 गुना 24 को अगर आप गुना करते हैं तो आप सभी का आ जाएगा 16 चौके 64 और 16 दूनी 32। तो ये हो गया। और उसके बाद आप ऐड कर लेंगे 4 8 और 3 आ गया आप सभी का ऊपर का 16 और 24 का गुना हो गया आप सभी का 384
और 16 और 24 इसे ऐड करने के बाद आप सभी का आ जाएगा 6 4 10, 3 1 2 1 3 1 4, ये आ गया। ये आने के बाद आप सभी को किस तरह से आसानी से क्रैक करना है वो आप सारे क्रैक कर लेंगे। जो आएगा वो आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो लगभग में आप सभी को पूर्णांक में आने वाला है, तो आप सभी उसे तोड़ के देख लेंगे और वही आप सभी का राइट आंसर होगा। तो मैं आप सभी को इसका राइट आंसर बता दूं तो वो हो जाएगा आप सभी का 9.3/5 दिन। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का राइट आंसर, जो कि ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे दिए गए सवालों को आने वाली एग्जामिनेशन में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। तो अगर आप सभी रेलवे की ऑफिशियल तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल यानी भाई की कोचिंग बेस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आप सभी को पूरी तरह से ऐसे ऐसे सवालों को हल करना सिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर कोई भी टाइप का अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप सभी को कोई प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, और किस तरह से प्रश्न आगे का पूछा गया है वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से पूरा करने वाला हूँ, क्योंकि 2 से 4 क्लास में आप सभी का टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सेम प्रश्न आप सभी को वही आ रहा है कि यदि ए किसी काम को 16 दिन तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल आप सभी को ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये भी आप सभी को रेलवे की TCCC 2009 की परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं, प्रश्न आप देख रहे हैं कि मैंने जो 1 नंबर का प्रश्न बताया था आप सभी को, यदि ए बी किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को जो है कि 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वहां हमने बताया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे आप सभी करता है, यहाँ कह रहा है कि तो बी अकेला यानी बी अकेला के द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे सवालों को भी आप देखिएगा कितने आसानी से, जैसा कि हमने आप सभी को फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है x × y / x + y, तो सेम इसी पे फॉर्मूला ऐड होगा, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को इसका शॉर्ट मेथड ऑलरेडी पता होगा, तो शॉर्ट मेथड जो होता है इस प्रश्न को, ऐसे सवालों को हल करने के लिए, वो होता है आप सभी का x × y / y - x। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने ये मेथड यानी कि हमारा जो है ये शॉर्ट ट्रिक है आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप सभी को, जैसा कि हमें पता है ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड चैप्टर। तो ऐसे सवालों को हल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह क्लास और उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसे सवाल 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को ऑलरेडी पूछे जाते हैं रेलवे की आने वाली एग्जामिनेशन, और हो गई जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनमें 2 से 3 सवाल आप सभी को पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी का क्या राइट आंसर आएगा कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी ए का काम है 16 दिन का और बी का काम है 24 दिन का, तो 24 दिन का दोनों हो गया, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका जो शॉर्ट मेथड है x × y - x। तो इस फॉर्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सेट करते हैं और देखते हैं आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का 16 × 24 बाय 24 - 16। तो फाइनली आपने फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आप सभी को ऑलरेडी फार्मूला दे दिया है। तो फार्मूला यानी कि मेथड के जरिए ही आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सेकंड में यानी कि मात्र 5 सेकंड में ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आप सभी को एग्जामिनेशन में टाइम भी बच सके। तो चलिए अगला जो अगला इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसका जो राइट आंसर आप सभी का कुछ आने वाला है। तो क्या आप सभी का आंसर आएगा, देख सकते हैं 24 × 16 लगभग आप सभी ने किया था 16 × 4 = 64 और 16 × 2 = 32। तो वो आ गया था आप सभी का 384।
384/16 - 24, 24 - 16, तो 24 में 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आप सभी का, 14 में से 6 गया 8 और 1, यानी टोटली 8 आप सभी का आ गया नीचे। तो इसे आप किस तरह से सॉल्व करिएगा, आप सभी को डिवाइड करना तो ऑलरेडी आता होगा, तो डिवाइड करने के बाद जो आप सभी का राइट आंसर आएगा वो आप सभी का आंसर हो जाएगा, यानी बी के द्वारा अकेला जो काम किया जाएगा वो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही सजेस्ट कर दिया है। रेलवे की तरफ होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उन सभी में ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देख सकते हैं कितने आसान से प्रश्न हैं आप सभी को जो रेलवे में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाए तो आप सभी हमारे ये सिंपली दिए गए मेथड के जरिए आसानी से सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि रेलवे में ही पूछे गए हैं। तो उन प्रश्न को आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से उसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी नंबर 3 टाइप 3 के क्वेश्चन की ओर। तो टाइप 3 का प्रश्न आप सभी को कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आज का जो थर्ड यानी नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आप सभी को कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों के द्वारा दिया गया काम है 10 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ए, बी, सी तीनों का काम दिया गया है। अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आप सभी को रेलवे में पूछे जा सकते हैं। कैंडिडेट को यानी कि घुमाने के लिए किसी भी टाइप का आप सभी को क्वेश्चन आएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप सभी को पूरा सेटिस्फाइड दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर आप सभी को पूछे जाते हैं तो हमारे दिए गए शॉर्ट मेथड के जरिए या आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड पढ़ा है उनके जरिए आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो कोई परेशानी आप सभी को नहीं होने वाली है, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो चलते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारा जो नंबर 3 यानी टाइप 3 का जो फॉर्मूला होने वाला है वो आप सभी को आसानी से बताते हैं। तो इसका जो फ्रेंड आप सभी को पता है कि ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को क्या फॉर्मूला होने वाला है, आप जरा सोचिएगा। यहाँ 3 है ए, बी, सी, यानी इन तीनों को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला आप सभी को यूज करना है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो ये हो जाएगा आप सभी का फॉर्मूला x इंटू वाई इंटू जेड बाय x इंटू वाई प्लस, यानी तीनों साथ में जहाँ यूज होगा वहाँ आप सभी को प्लस हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। यानी x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे फॉर्मूला का यूज करिएगा, ठीक है। यानी x इंटू वाई इंटू जेड बाय एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा जो आज का शॉर्ट मेथड है कुछ इस तरह से आप सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया कि हर प्रश्न में आप सभी को एक एक शॉर्ट मेथड मिलेंगे ताकि आने वाली एग्जामिनेशन में आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अब चलिए तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम इसके फर्स्ट स्टेप पे इस प्रश्न को सेट करते हैं। तो सेट करने के लिए आप सभी को 10, 15 और 20 दिन दिया गया। तो एक्स वाई जेड आप सभी को ऑलरेडी दिया जा चुका है, यानी कि 10 गुना 15 गुना 20, ठीक है, ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब बताता है x इंटू वाई, यानी 10 गुना 15, 10 गुना 15 प्लस y इंटू जेड 15 गुना 20 प्लस जेड इंटू एक्स, यानी 10 गुना 20 गुना 10। तो हमने फर्स्ट स्टेप हमने इस प्रश्न को ऐसे सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद जो होगा, अब सेकेंड स्टेप आते हैं आप सभी के लिए। तो सेकेंड स्टेप आप सभी का हो जाएगा 10 गुना 15 गुना 20।
अगर आप सभी इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आप सभी के लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो लेंदी ना होने के लिए, यानी ज़्यादा कठिन ना होने के लिए हमने डायरेक्टली इसे लिख दिया है। और लिखने के बाद हम नीचे वाले गुना को जितने भी है एक्स वाई जेड जितने, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शॉर्ट से आप सभी को ये प्रश्न तोड़ के दिखा देंगे। तो चलते हैं आगे। 10 गुना 15 यानी 150 प्लस 15 गुना 20 यानी 300 प्लस 20 गुना 10 यानी 200 हो गया ऑलरेडी। आप सभी का सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप आप सभी का कुछ इस तरह से हो जाएगा। 10 गुना 15 गुना 20, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी का। तो 150 प्लस इन तीनों को जोड़ने के बाद जो आप सभी का आ जाएगा 0 0 0 0, यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 3 2 5 5 1 6, 650। तो 650 आने के बाद एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और आगे जो होगा आप सभी का देख सकते हैं 15 छक्के 60 और लगभग हो जाएगा 3 और ABC की। तो यहाँ आप सभी का हो जाएगा 650 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 कम 5 और 5 तिहाई 15, 13 25 65। और यहाँ पे आप सभी को हो गया 30/13। तो ये हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड फ्रेंड, ऐसे नहीं हो, ये गलत हो गया। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो आप सभी का मेथड आया, गुणा करने में कोई परेशानी हुई है तो प्रश्न कह रहा है कि ABC किसी काम को 10, 15 तथा 20 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फॉर्मूला पे हमने ऐसे प्रश्न को ऑलरेडी सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद 10 AX Y Z, ठीक है, और ZX, ठीक है। तो सेट करने के बाद आ जाएगा 10 गुना 15 गुना 20। तो 20 आ गया। तो 20 15 गुना 10 150 प्लस 15 गुना 30 300 और 12 20 गुना 200, ठीक है। तो सेम वही आएगा आप सभी का आंसर। जो आएगा निकालने के बाद निकाल लीजिएगा। 10 गुना 15 गुना 20 बाय 0 5 और 3 2 5 1 6। तो डिवाइड करने के बाद आप सभी का जो आंसर आएगा 13 25 65 और 5 तिहाई 15। जो भी राइट आंसर आएगा लगभग आ जाएगा 30 और बटे 13 25 65 बटा 13 दिन। तो इन दोनों के द्वारा जो काम होगा वो लगभग इतने में आएगा, यानी कि पूर्णांक में आने वाला है। तो 30 बटा 13 इसका आंसर होने वाला है। आप सभी को पूर्णांक में राइट आंसर आप सभी का ऑलरेडी आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो देख सकते हैं कि तीनों के द्वारा यानी ABC किसी के द्वारा किया गया काम कितने में होगा, पूर्णांक में, यानी 30 बटा 13 दिन में फाइनली पूरा कर लिया जाएगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर, जहां आप सभी को किस टाइप के क्लास में यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 4 यानी टाइप 4 का क्वेश्चन आप सभी को देख सकते हैं किस तरह से पूछा जाता है। यदि प्रश्न कह रहा है यदि A, B तथा C किसी काम को 10 दिन, ABC किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, यदि AB उसी काम को 12 दिन में करता है तो C कितने दिन में समाप्त करेगा। C कितने दिन में तो प्रश्न आप देख सकते हैं कि बताया जाता है आप सभी को
ए बी सी किसी काम को है 10 दिन में पूरा करता है और ए बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका जो मेथड होने वाला है, जैसा कि मैं बता दूं कि ये सारे सवाल आप सभी को रेलवे की एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर से ही कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यानी कि टाइम एंड वर्क का ऐसे प्रश्न आप सभी को देख सकते हैं किस तरह से पूछा जाता है कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, यदि ए बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है तो सी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ आप सभी का सी के द्वारा पूछ रहा है, ए बी के द्वारा तीनों मिला के काम है 10 दिन में और ए बी के द्वारा 12 दिन में काम दिया जा चुका है, तो सी कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होने वाला है आज का, जैसा कि आप सभी को हमने हर क्वेश्चन के साथ एक ट्रिक दिया गया है, तो ट्रिक देने के बाद आप सभी को इस प्रश्न का जो शॉर्ट ट्रिक होने वाला है कुछ इस तरह से आप सभी का होगा, x इंटू वाई बाय वाई माइनस एक्स। तो ये हो गया आप सभी का ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक। तो ऐसे प्रश्न को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम आप सभी को बता दें तो हो जाएगा आप सभी का ए और बी के द्वारा। आप सभी देख रहे हैं कि काम क्या है, तो ए और बी के द्वारा जो है ए बी सी का काम 10 दिन का है और ए बी का काम 12 दिन का है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सभी का यूज होगा 10 गुना 12 और माइनस हो रहा है नीचे में तो बड़ा वाला आ जाएगा नीचे, यानी 12 माइनस 10 ऑलरेडी हो चुका है। हमने ऐसे प्रश्न को ऐसे दिए गए फॉर्मूला पे ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने सेट कर दिया और सेकेंड स्टेप आप सभी का कुछ इस तरह से हो जाएगा 10 गुना 12 यानी कि 120 बाय 2 हो गया। अब 2 हो गया तो आप सभी का क्या आ जाएगा, तो हो गया आप सभी का 60 यानी 2 छक्के 12 इंटू 0 यानी कि सी के द्वारा जो है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो हो गया आप सभी का ऑलरेडी 60 दिन में। यानी ए बी सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और ए बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो सी के द्वारा जो है काम कितने दिन में पूरा होगा, तो सी के द्वारा जो काम होगा वो 60 दिन में पूरा होगा। रंजित पंखा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आगामी एग्जामिनेशन को लेके आप सभी को मैंने पूरा क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक आप सभी का क्लियर कर रहा हूँ। आने वाली एग्जामिनेशन चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आप सभी को, लेकिन आप सभी को कंसर्न रहना पड़ेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। कोई परेशानी नहीं होने वाली है। मैं आप सभी को 3 से 4 क्लास में फाइनली जो है टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा और आप सभी को प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ से जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और हमारे आज के दिए गए जितने भी सवाल आपको हमने सॉल्व करना सिखाया है पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उससे प्रैक्टिस सेट के तरह यूज कीजिए। तो चलते हैं आज के नंबर 5 के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरह से आप सभी को नंबर 5 का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आप सभी को बताया जाता है कि यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, यदि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी सी मिलकर 20 दिन में, बी सी मिलकर 20 दिन में और ए सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। ए सी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल ये कह रहा है, आप सभी को देख रहे हैं कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो
AC मिलकर 15 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने 4 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें 2 थे और 7 थे, तो वहाँ बता रहा है आप सभी को, ये भी क्वेश्चन आप सभी को बता दूं कि रेलवे की ही एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जितना तक अभी तक मैंने आप सभी को बताया है, तो सारे क्वेश्चन आप सभी को रेलवे की एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व करने में आप सभी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सवाल से पहले सवाल देखेंगे, ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो ए भी किसी काम को जो है 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, और बी सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और ए सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सवाल आपने अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं। तो आप सभी का जो फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से हो जाता है। आप सभी का टू क्यों होता है, तो 2 होता है यानी कि 2 काम कर रहे हैं, 2 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने 2 लिया है। 2 इंटू और उसके बाद इससे पहले हमने 4 नंबर का क्वेश्चन बताया था कि अगर तीनों मिल जाए तो x इंटू वाई इंटू जेड बाय एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ऐसे सवाल पे ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सेम हमने यहाँ 2 लिया है, और सेम 4 नंबर का जो क्वेश्चन आप सभी को बताया था, वही फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं फॉर्मूला को, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाय एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो हमने फाइनली जो है ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप सभी को इस टाइप का फॉर्मूला जो है यूज करना पड़ेगा। ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी सी किसी काम को 20 दिन में करता है, और ए सी जो है 15 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जो आएगा वो इस फॉर्मूला के जरिए निकाला जाएगा, वो आपका राइट आंसर होगा। यानी तीनों मिलकर जो क्वेश्चन का सवाल निकालेगा वो आप सभी का राइट आंसर होगा, तीनों के द्वारा लिया गया काम। ठीक है, तो चलते हैं इस फॉर्मूले पे, हम इस क्वेश्चन को सेट करते हैं और देखते हैं आप सभी का क्या फॉर्मूला आने वाला है, सॉरी क्या राइट आंसर आने वाला है। तो प्रश्न कह रहा है 2 इंटू एक्स यानी 12 दिन इंटू बी 20 दिन इंटू सी यानी 15 दिन। तो एक्स वाई जेड का मान अगर आप सभी को नहीं आता है तो एक्स वाई और जेड इसका मान रख लीजिएगा, उस तरह आप सभी को फाइनली सेट कर लेना है। तो सेट करने के बाद आप सभी का आ जाएगा 12 गुना 20 प्लस सेट करना है एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो सेम उसी तरह हम भी लिख रहे हैं, आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो 12 गुना 20 प्लस 20 गुना 15 प्लस 15 गुना 12। तो फर्स्ट स्टेप आपने ऐसे प्रश्नों को ऐसे फॉर्मूला दिए गए फॉर्मूले पर फाइनली सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद आपने ऐसा लिखा है, और आते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप क्या कहता है, 2 इंटू 12 गुना 20 गुना 15 बट्टे, आप इसे गुना भी कर सकते हैं, जो आप सभी का आएगा राइट आंसर वो आप देख लीजिएगा। तो इसे सेट करने के बाद आप सभी का आएगा 2 इंटू 12 गुना 20 यानी 240 प्लस 15 गुना 30 यानी 300 प्लस 15 गुना 12। तो 15 गुना 12 आप सभी का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप सभी का, वो लगभग आप सभी का हो जाएगा 180। तो 180 हमने लिख दिया है। 180 लिखने के बाद अब इसे करिएगा 2, जो आपका एक्चुअल आता है 2 एक्स्ट्रा आता है, उससे गुना करिएगा नहीं, क्योंकि वो बाद में आप करिएगा तो आप सभी के लिए ज़्यादा सुविधा होने वाला है, आसान होने वाला है। तो 2 को बाद में यूज करना है। तो यहाँ हम करते हैं 2 इंटू 12 गुना 20 गुना 15। तो 12 गुना 20 गुना 15 आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने बताया था 15 गुना 12 180 होता है, यानी कि 15 गुना 12 180 हो गया। यानी 180 को 20 से करेंगे 18 दूना 36 यानी 360 यानी 3600 हो गया आप सभी का। और नीचे का ऐड करते हैं। तो नीचे का ऐड करने के लिए आप सभी को देख सकते हैं क्या हो रहा है। नीचे का ऐड करने के लिए आप सभी का जो होगा राइट आंसर वो हो जाएगा 0 0 0 यानी 0, और यहाँ हो जाएगा 8 8 4 12 का 2 बाकी 1 होने के बाद आप सभी का हो जाएगा 2 3 5 6 1 7। तो 7 हो गया आप सभी का, जैसा कि हमने बताया था हमारे फॉर्मूले के जरिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ऐसे प्रश्न अगर आप सभी को पूछे जाए तो हमारे दिए गए फार्मूला पे फाइनली आसानी से ट्रिक कर सकते हैं, वो भी 5 सेकेंड में। मैं आप सभी को ऐसे बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आप सभी का 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और आप सभी का जो हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाना चाहिए। यहाँ देखिए 36 दूनी 72 हो गया, और 36 दहाई 360 यानी 10
हो गया आप सभी का। आसानी से हमने ऐसे फॉर्मूले पे ऐसे सवालों को फाइनली सेट कर लिया है। तो क्या हुआ, तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो हो जाएगा आप सभी का 10 दिन में। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने देखा किस तरह से फॉर्मूले आ रहे हैं, किस तरह से सेट करना है और किस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलाकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका टोटली 10 दिन में, यानी ABC के द्वारा जो काम हो जाएगा वो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप सभी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, जैसा कि मैं आप सभी को अपने कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ और आप सभी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं कि उस टाइप का प्रश्न क्या आता है, यानी छठा क्वेश्चन जो है किस तरह से आप सभी को पूछा जा सकता है और उस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सभी को पूछे जाए तो कैसे उसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नंबर 6 का प्रश्न आप सभी को किस तरह से पूछा जाएगा वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। टाइम एंड वर्क इतना चैप्टर है कि टाइम एंड वर्क का अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो पाइप एंड सर्टेन का चैप्टर ऑलरेडी आप सभी का क्लियर हो जाएगा। यानी टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर टाइम एंड वर्क का पढ़िएगा तो पाइप एंड सर्टेन यानी पाइप और टंकी का चैप्टर ऑलरेडी आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक प्रश्न के साथ आपका दूसरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नंबर 6 के प्रश्नों की ओर और देखते हैं आप सभी का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रश्न कह रहा है नंबर 6 का, यदि x एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, यदि x एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, उसी काम पर 8 दिन काम किया, तो कह रहा है x जो है 40 दिन में काम करता है और उसी काम पर 8 दिन काम किया तथा B ने 16 दिन में समाप्त किया, तथा B ने 16 दिन में समाप्त किया, तो B अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो B कितने दिन में समाप्त करेगा। तो प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि जब तक आपने अभी तक 5 चैप्टर देखा है, 5 प्रश्न देखे हैं किस तरह से पूछे गए और आपने अभी तक आसानी से दिए गए ट्रिक के साथ सॉल्व कर लिया है आप सभी ने, तो आज का जो है आप सभी का छठा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि यदि x एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, एक x का काम है 40 दिन में और B उसी पे A x का काम है 40 दिन में और उसने उस काम पे जो है 8 दिन का समय दिया। 8 दिन समय के बाद B जो है उस काम पे 16 दिन काम करता है, तो B अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बताया जाता है कि कुल मिला के ये जो प्रश्न है आप सभी के वेरी इजी होने वाला है, वेरी सिंपल होने वाला है हमारे साथ, ताकि आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि A के द्वारा जो काम है वो 40 दिन यानी X के द्वारा 40 दिन का काम होता है, 40 दिन में वो काम समाप्त कर सकता है, लेकिन उसने उस काम पे जो है 8 दिन का काम किया। तो 8 दिन पे काम किसने किया, X ने। उसके बाद B जो है उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो B उसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है, तो अकेला B जो काम किया वो कितने दिन पूरा किया। ठीक है, तो सवाल यह कह रहा है, तो इसके लिए आप सभी को दिए गए प्रश्नों में किस तरह से यानी कि क्या प्रश्न में आप सभी को आएगा फॉर्मूला वो मैं बता दूं। तो हो जाएगा आप सभी का x मतलब x इंटू T2 बाय x। ठीक है, कुल मिला के ये नहीं, आप सभी का x इंटू T2 बाय x माइनस T1। तो ये हो गया आप सभी का आसान से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारा दिया गया आसान सा फॉर्मूला, जिसमें आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व सेट करिएगा और आप सभी का जो है फाइनली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि B जो है कितने दिन में ये काम को पूरा करेगा। तो B के द्वारा जो काम किया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 40, तो इस फॉर्मूले पे हम इस प्रश्न को सेट करते हैं, आप सभी का आ जाएगा 40 माइनस 16 बाय 40 माइनस 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया आप सभी का 40 माइनस 16 बाय 40 माइनस 8। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो होगा आप सभी का वो हो जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे आप सभी को एक और हो जाएगा, यहाँ पे
प्लस T2 हो जाएगा। तो कितने दिन में काम हो जाएगा? तो आप सभी का जो होगा +16। तो +16 होने के बाद ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारा जो शॉर्ट ट्रिक आप सभी को पसंद आएगा वो हो गया इस तरह से, यानी 40 गुना 16 बाय 40 माइनस 8 कितना होता है? आप सभी को पता होगा 32 प्लस 16 हो गया आप सभी का फाइनली आंसर। और आप सभी का फाइनली जो आंसर कुछ इस तरह से निकल के आएगा। अगर आप इस दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद आप सभी का जो हो जाएगा यहाँ आप सभी को करते हैं इसके सामने 40 गुना 16 बाय 32 और ये 48 हो गया, 16 तिहाई 48 हो गया। और आप सभी का जो है कुछ इस तरह से आंसर आएगा, वो आप सभी देख सकते हैं 40 बाय 3। तो 3 हो गया आप सभी का जो आंसर राइट। पूर्णांक में आने वाला 13.1/3 दिन, यानी कि बी जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो वो हो जाएगा आप सभी का 13.3 यानी 40/3, यानी कि बी के द्वारा अकेला जो काम किया गया है 13.1/3 दिनों में पूरा किया गया है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो आज का ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। एक्स एक काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 16 दिन में करता है, और उसने एक्स ने इस काम पे 8 दिन किया है, तो बी के द्वारा अकेला कितने दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा? तो फाइनली जो है आप सभी का 13.1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, नंबर 7 के टाइप के क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है वो सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो नंबर 7 का क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में किसी काम को किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। और बी 30 दिन में समाप्त करता है। बी 30 दिन में करता है। तो ए उस काम को 10 दिन में समाप्त किया और छोड़कर चला गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए उस काम पे 10 दिन काम किया यानी कार्य किया और छोड़कर चला गया। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपका प्रश्न इस तरह से होता है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी ने उस काम को 30 दिन में समाप्त किया। तो 30 दिन में समाप्त किया, लेकिन ए के द्वारा उसी काम पे 10 दिन का ऑलरेडी काम किया जा चुका है। ए का ऑलरेडी उस काम पे 10 दिन का काम किया और वह उस काम को छोड़ के चला गया। तो जितने भी बाकी काम बचे थे वो बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप सभी ऐसे प्रश्न को देखेंगे तो उलझ जाएंगे। तो उलझना नहीं है ऐसे प्रश्नों को देखकर, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी ने बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे प्रश्न को सेट कर लिया है और तोड़ भी लिया होगा और आंसर भी निकाल लिया और लगभग में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ए जो है एक काम को 20 दिन में करते हैं। दोबारा बता दूं, ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। और ए ने उस काम को 10 दिन कार्य किया और बाद में छोड़ के चला जाता है। तो बाकी बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो बाकी बचे काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, मैं आप सभी को इसका जो फॉर्मूला होने वाला है शॉर्ट ट्रिक में बता दूं। तो शॉर्ट ट्रिक आप सभी का हो जाएगा x माइनस, अब x और माइनस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चला गया तो x माइनस t इंटू वाई यानी b y बाय x। तो ये हो गया आप सभी का फॉर्मूला ऐसे प्रश्नों को आसानी से सेट करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। बस आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आप सभी को सेकंड में यानी 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जैसे हो, लेकिन अगर ये प्रश्न आप सभी को पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाए तो हमारे दिए गए फॉर्मूला के जरिए आसानी से
सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे जहरीले ट्रिक, देसी ट्रिक, जो भी कर सकते हैं, साधारण से कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं इस फॉर्मूला के जरिए हम ऐसे सवालों को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप सभी का हो जाएगा 20 या 20 ये हो गया यानी x और y ये हो जाएगा, तो t आपका ऑलरेडी ये हो जाएगा। तो t होने के बाद आप सभी क्या करिएगा 20 माइनस 10 यानी 20 दिन का कार्य समाप्त कर सकता था, लेकिन उसने 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। तो बाकी उसने y यानी 30, ये y यानी 30 दिन काम किया किसने, b ने 30 दिन काम किया है और x यानी 20। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद आपका जो होगा वो हो जाएगा 10 गुना 30/20, ये हो गया आप सभी का। तो सभी का हो जाएगा, तो एक 0 से एक 0 कट गया और 2 से ये कट गया 5 में, और ये हो जाएगा आप सभी का 15 दिन, यानी आप सभी का ये हो गया आप राइट आंसर। यानी कि बी जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का 15 दिन में। यानी ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन ए ने उस काम को 10 दिन किया और छोड़कर चला गया। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप सभी को हमने बताया है x माइनस टी इंटू वाई बाय एक्स, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला को सेट किया, क्वेश्चन सेट किया और फाइनली आप सभी ने ऐसे प्रश्न को आसानी से हमारे दिए गए शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर लिया। तो ज़्यादा परेशानी आप सभी को नहीं होने वाली है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न, यानी 8वां प्रश्न आप सभी का आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि ऐसे सवाल आप सभी को चैप्टर 1 में पूरा तरह क्लियर हो गया। तो चैप्टर 1 में हम टोटली 8 प्रश्न आप सभी को देंगे हमारे शॉर्ट मेथड के साथ, तो एक चैप्टर आप सभी का ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न आप सभी को किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी आप सभी को बताते हैं। तो आप सभी का 8वां प्रश्न और 8वां क्वेश्चन किस तरह से आता है आप सभी को मैं बता दूं तो किस तरह से आप सभी को पूछे जाएंगे। तो 8वां प्रश्न आप सभी को कुछ इस तरह से दिया गया है। आज की हमारी अंतिम कुछ प्रश्न है, ए और बी एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। तो यहां कह रहा है दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर, यानी दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। फिर ए चला जाता है, फिर ए चला जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बाकी काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो यह है आप सभी का आज का प्रश्न और अंतिम प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि हमने बताया था कि नंबर 7 के क्वेश्चन जो है किस तरह से आप सभी को पूछे जाएंगे। तो आज का जो है अंतिम प्रश्न वो होगा कुछ इस तरह से, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किए। कितने दिन तक, ध्यान रखिएगा 3 दिन तक, या कुछ छिपा हुआ है। तो 3 दिन तक काम करता है और फिर ए चला जाता है। 3 दिन दोनों साथ में काम करते हैं और ए उसके बाद ए चला जाता है। तो बाकी बचा काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देख लिया है आपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रश्न समझ गए होंगे कि बी कितने दिन में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारा वो दिया गया फॉर्मूला इससे पहले 7 नंबर का x माइनस टी इंटू वाई बाय एक्स, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पहले ही ऑलरेडी दोनों काम कर रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं, ए बी 12 दिन में 16 दिन में दोनों का एक एक काम दिया गया है। उसके बाद ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं और ए चला जाता है। दोनों साथ काम करने के बाद ए चला जाता है। तो बाकी बचा जो काम है वो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारा जो दिया गया शॉर्ट मेथड होगा कुछ इस तरह से होगा, x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा आपका t बाय x। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे।
ताकि मिनटों में नहीं सेकंड में आप सभी का जो है प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व हो जाएगा और आप सभी का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं इस प्रश्न को किस तरह से सेट करिएगा। वो हो जाएगा आप सभी को x इंटू वाई यानी 12 गुना 16, माइनस है तो माइनस हो जाएगा और दोनों साथ काम करते हैं तो हो जाएगा आप सभी का 12 जोड़ 16 गुना। और कितने दिन तक काम किए, टी कहाँ से आएगा आप सभी का, यहाँ से, यहाँ 3, हिंदी में 3 दिया हुआ है, इसे मिस नहीं करिएगा। तो तीनों काम कितने दिन किया, 3 दिन तक काम करता है, 3 दिन तक काम किया है, उसके बाद ये छोड़ के चला जाता है। तो x का मान आप सभी का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12 होने के बाद आप सभी आते हैं सेकेंड स्टेप में इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो 12 गुना 16 आप सभी का क्या होगा, तो बाकी को बचे हैं तो हम निकाल देते हैं आप सभी का 12 गुना 16 यानी 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 1 7 और 12 एकम 12 तो 2 9 1 यानी 192 हो गया आप सभी का। माइनस 12 जोड़ 16, 12 जोड़ 16 यानी क्या हो जाएगा 6 2 8 और 1 1 2 गुना 3 बाय 12। तो सेकेंड स्टेप हमने ऐसे तोड़ लिया है और सेकेंड स्टेप तोड़ने के बाद आप सभी का क्या हो जाएगा वो आप सारे देख सकते हैं। 192 माइनस 192 में आप ये घटा लेंगे, 192 माइनस 28 जो आएगा आप सभी को घटाने के बाद लगभग क्या आ जाएगा, 192 माइनस कर लीजिएगा, 192 माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 बाकी बचे 2 और 2 तिहाई 6 2 8 बाय 12। तो आप इसे ऑलरेडी माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा आप सभी का आंसर आएगा। अगर नहीं आता है तो मैं बता दूं 192 और 192 माइनस 84 तो हो जाएगा आपका 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बचा 8 में से 8 गया 0 और यहाँ बच गया आप सभी का 108 बटे 12 तो 12 निम्मा 108 तो आप सभी का हो जाएगा, यानी बाकी बचा काम जो है 9 दिन में पूरा कर लिया जाएगा बी के द्वारा। ठीक है, तो बी के द्वारा जो काम पूरा किया जाएगा वो हो जाएगा 108 दिन में। तो ये है आज का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी को आने वाली एग्जामिनेशन, वो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या चाहे एनटीपीसी हो। तो आप सभी को अगर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी, जैसा कि हमने बताया है, और आप सभी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिएगा आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ये भाई की कोचिंग है, क्योंकि यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली है। परेशानी होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और जल्द ही आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास लेके आ रहा हूँ और उसमें आप सभी को इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।